सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। मंगलमय वातावरण और आज का दूसरा सत्र। और हम देख रहे हैं कि 7 बजे भी हमें उठने को तकलीफ हो रही है। तो डेफिनेटली रात में सोने का समय आपका 10 के बाद में डेफिनेटली होगा। 11, 12, किसी का 1। तो मैंने पहले ही कहा कि इस सुंदर शरीर को अच्छे रखने के लिए हमें थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। रात की 10 बजे से लेके 4, 4:30 तक की नींद, यह नेचर ने कही है, ये सबसे बेस्ट नींद है। वो अगर नींद मिल जाती है तो दिन भर एनर्जेटिक एकदम। अगर नहीं पॉसिबल, जॉब वैसा है, कुछ दिक्कतें हैं, 1-2 दिन समझ सकते हैं, लेकिन नियमित तौर पे अगर है, ये नींद नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है शरीर में। तो आदत डालनी पड़ेगी हमें। 10 से 4, ये 6 घंटे अत्यंत इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी या जो भी आप देखोगे तो उसमें यही ब्रह्म मुहूर्त उठने को कहा है। और तब से जो काम करोगे आप, सुबह उठ के देखना, थोड़ा सा 4, 4:30 बजे नहा धो के एकदम इतना एनर्जेटिक लगता है, प्रफुल्लित। और जब वॉक के लिए निकलते हो आप, वो भी थोड़ा देखना, एनवायरमेंट में कितना सुंदर अनुभव आता है। फिर सूर्य की किरणें जब सूर्य का उदय होता है, वो भी जरूर देखना। ये सब बातें आप जब देखोगे और बच्चों के साथ भी उसका आनंद लोगे, तो बड़ा पावरफुल आपको महसूस होगा। और शुरुआत वैसे ही करेंगे हम प्रार्थना से, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे 7:55 तक, आखिरी के 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कंटिन्यू में आज सेशन एक पूरा शरीर सामने रखते हुए, इसको क्या नीड है, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है 40-45 मिनट का, तो वो क्या चाहते हैं कि शरीर कैसा निरोगी रहे। क्योंकि ये जब प्रोटोकॉल तैयार किया तो पूरे विश्व के, भारत के सभी एक्सपर्ट एक जगह है, और उन्होंने थोड़ा 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 करके चीजें इकट्ठा की, और 40 मिनट ये नियमित करते हो तो फिट रहोगे, ऐसा संदेश भी दिया है। और 21 जून को हम वो प्रोटोकॉल फॉलो भी करते हैं, उसको आज जरूर देखेंगे। और बीच में 1-2 डिसीज के बारे में भी देखेंगे। जैसा आज कोशिश करेंगे डायबिटीज के बारे में, बैठक स्थिति में कैसे उसके आसन है वो भी देखेंगे। लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाए, तो मैक्सिमम बता सकेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, और उसको बुझाने वाला जल, हाईएस्ट उंगली आकाश, रिंग फिंगर पृथ्वी, और ये इंडेक्स फिंगर वायु। ये 5 उंगलियां थोड़ा सा ख्याल में रखना। इसके ऊपर मुद्रा का भी अभ्यास हम सीख लेंगे किस तरह से होती है। ये पहले ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा लगा दो, क्योंकि इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है। प्रार्थना हम करेंगे, प्रार्थना भी अपने आप को जो भी अच्छी लगती है वो कर सकते हो। अभी आज हम दूसरी प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि सुबह जब कुछ भी कार्य की शुरुआत करते हो, नमन करना अनिवार्य होता है। दोनों हाथों को जोड़ना या ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा में बैठना, ये अपने आप में एक अलग रिजल्ट देता है। आंखें बंद, रीढ़ की सीधी, गर्दन सीधी, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, या कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए जिसमें आपको अच्छा लगता हो। मन शांत कर लीजिए, नासिका के अग्रभाग पे फोकस। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करो। कल भी हमने किया था, आज और माइन्यूटली करो। एक लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ दो, और एक बार सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसका रेशियो है 1:2:4, 1:2:4। अ उ म। अगर 1 में, तो उ 2 में, म 4 में, ऐसा उसका ये है। और वो तल्लीनता, वो एकाग्रता, वो साउंड जो भी निकलता है, ध्वनि, उसका मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप खुद का जान सकते हो, कैसा लगता है और कैसा सुकून आनंद देता है। लंबा सांस लो। ओ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनानुभवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर लेंगे, हल्का सा स्पर्श आंख पर से चेहरे पर से पूरे शरीर में। कल हमने देखा था कि कैसे उठे, कैसे खड़े रहे, कैसे पानी पिए और कैसा पेट मस्त क्लीन हो जाए, और बाद में नहाने के बाद वो आनंद ले, प्रार्थना ले और अपना आसन। पहला नंबर रिजल्ट मिलता है गार्डन में, ओपन में, नहीं गार्डन टेरेस पे, नहीं टेरेस फ्लैट में, लेकिन जहां से विंडो हवा मस्त आ रही है, आजू बाजू में हरियाली है। ये 3 टाइप के आप जगह चुन सकते हो। नहीं कुछ पॉसिबल तो अंदर ही अंदर करना है, इतना ख्याल में रखना। आपके लिए 23 घंटे दिए गए हैं, 1 घंटा आपका नहीं है, ये सोच के चलना। और इस सुंदर से शरीर को निरोगी रखने के लिए 1 घंटा जरूर देना। और सुबह सुबह उठे हो, उस शक्ति को जिसके में आप मानते हो, जो भी नाम दिया गया है, उसको धन्यवाद जरूर देना। प्रभु मैं जिंदा हूं, रात भर में मर सकता था, नहीं मरा, आज का दिन मिला है मुझे, क्यों ना मैं सबके साथ आनंद से, उत्साह से, एनर्जेटिक। क्योंकि संवाद बहुत आवश्यकता है। हमें लगता है कि कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं, एक दिन भी नहीं। हमने देखा 40 साल का लड़का भी ऊंचा पूरा दीपक कोरोना में निकल चुका। हम बोल रहे थे अरे ये तो योगा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, कैसे चले गया, भरोसा ही नहीं है। ये जिंदगी का एक एक दिन का आनंद लो और बांटो, जो भी अच्छी चीज है। तो ये चीज योग, ये आरोग्य सबसे बेस्ट है, और उसको हेल्थ को 1 नंबर पे रखना, बाकी चीजें 2 नंबर पे। चलिए देखते हैं हम कि सुंदर शरीर को एक एक पार्ट को हम क्या कर सकते हैं। खड़े हो जाते हैं जगह पे, और सब पैरों को फ्री कर लो, क्योंकि ये मस्ट है। ये 2 पैर जब तक चलेंगे तब तक ये लाइफ का आनंद ले पाओगे। करके 2 पैरों को कभी दुर्लक्षित मत करना। तलवे से लेके शूज जो पहनते हो हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के, नी इसको भी थोड़ा देखते रहना। पिंडलिया, यहाँ पे फीमर, पटेला, टिबिया, ये जो हड्डियां है, ये सबसे मजबूत रखना है। और उसके लिए कुछ खुराक भी चाहिए। चलो हल्का हल्का थोड़ा सा पंजे पे, एड़ी नहीं टिकनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का का। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और जब हल्का सा दौड़ने निकलते हो सुबह या शाम को, फ्रेंड्स, तुम्हाला सरांचा आवाज येतोय का किंवा व्हिडिओ दिसतोय का? नाही मॅडम, ओके व्हिडिओ ओके, दिसत नाही आणि आवाज पण नाही येते. ठीक आहे ठीक आहे. काही कनेक्शनचा प्रॉब्लेम असेल, तोपर्यंत तुम्ही वॉर्म अप करा, मी सरांना कॉल करते. You please continue with your warm up.
हॅलो सर आवाज पण नाही येत आणि तर मी एकदा मोबाईल ओके 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 हाँ हाँ थैंक यू याच्यावरून घ्यावं लागेल का ओ, तो चलिए पैरों को हमने थोड़ा सा फ्री कर लो अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो मुझे जरूर फट से बता देना क्योंकि यहाँ नेटवर्क अभी मैंने चेंज किया है दूसरा लगाया है एयरटेल का पहले टाटा का था काम नहीं कर रहा था पैरों को फ्री कर लो थोड़ा थोड़ा कमर को हिला दो 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 वेरी गुड दोनों सामने ले लो 1 2 पार्टिसिपेंट्स यू कंटिन्यू सर आ जाएंगे 2 मिनट में यू प्लीज कंटिन्यू हो सर हो प्लीज फ्रेंड्स तब तक आप नेक रोटेशन करिए नेक फॉरवर्ड बेंड बैकवर्ड बेंड side twist sideways splitting of the neck on the left shoulder neck on the right shoulder सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वेट do hand movements interlock your fingers just look at the screen interlock your fingers roll it down back and just front and back 10 times front and back 10 times listo
त्याला पण करून देऊ Yes. Yes, sir. This time. का? आवाज येतोय? हो सर, आवाजही येतोय. Switch Stop off. practice. Switch off ठेव. त्याला switch off करून देऊ. थोडं मागे करावं लागेल सर. हो हो. हा, स्टँडिंग मधले दिसून जातील सर, स्टँडिंग मधले दिसून जातील. मी जवळ घेऊन गेल हो त्याला. हो हो हो, चालेल. ठीक. चलिए ये पूरा शरीर और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, क्योंकि जिस तरह से प्रोटोकॉल भारत सरकार ने और ये जो चीजें मस्त है, अभी सबको कंपल्सरी हो गई क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि दर्द क्यों दे रहा है, और हम चले जाते हैं कार्डियक डॉक्टर को दिखाने, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर तो फिर आपको शुरू हो जाता है टीएमटी, ईसीजी, इको, फिर धीरे से एंजियोग्राफी। तो ये चीजें मोबाइल के कारण गर्दन के थोड़े प्रॉब्लम रहते हैं, तो इससे निकल जाते हैं। तो क्या करेंगे हम? आवाज नाही येते मॅडम, आवाज फार कमी येत आहे. मॅडम हेडफोन यूज करा, हेडफोन यूज करा. Yes. आवाज नहीं आ रहा स्पष्ट? सर येतोय, थोडा कमी आहे. येऊन जाईल सर तो थोड्या वेळात. ओके ओके. हाँ चलिए, तो बताना मुझे अगर आवाज नहीं क्लियर हुआ तो ये गर्दन का पोर्शन जो है, दोनों हाथ कमर पे, सांस लो, छोटे छोटे हनु सीने को लगाओ, अच्छे से टच करो, दबाओ थोड़ा हल्का सा, फिर सांस लेते लेते पीछे पीछे भी दबाना है, सिर्फ रखना नहीं है, थोड़ा दबाते जाना है, घिसना है थोड़ा सा हल्का सा, फिर और नीचे। जब ऊपर जाते हो तो सांस लेते लेते, छोड़ते हो तो नीचे डाउन, ये दो एक्टिविटीज ख्याल में रखना। इनहेल ऊपर जाते हुए, एक्सहेल नीचे जाते हुए, 2-3 बार कर लेना। फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, सांस लिया, राइट, सांस लेते लेते सेंटर, कर लो 2-2 बार। फ्रंट और लेफ्ट साइड, राइट साइड हो गया। अब तिरछा, सांस लेते लेते लेफ्ट साइड में पूरी तरह से गर्दन को ट्विस्ट करो, धीरे से वापस, फिर यहां पे और सांस लिया, छोटे छोटे राइट, जितना घुमा सकते हो विरुद्ध दिशा से, और थोड़ा सांसों को, और फिर वापस सांसों के साथ चलना है। और एक बार सांस ली, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, 3 डायरेक्शन हो गए। चौथी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 360 में सांस लो, नीचे, लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे, अगेन लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे, विरुद्ध दिशा से, राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे, राइट, पीछे, लेफ्ट, रिलैक्स। यह कभी भी कर सकते हो जब भी आपको दिक्कतें आ रही। और एक ख्याल में रखना, गर्दन को, ये जो पोर्शन है, जब भी हमारे बंधु हम शेविंग करने या दाढ़ी करने या कटिंग करने जब जाते हैं सलून में, तो वो बोलता है ये ऐसा करूं क्या, कट कट कुट कुट, तो तोड़ना नहीं, क्योंकि ये जैसा एज बढ़ता है नहीं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ओरिजिनल हड्डियां है उसको तोड़ना नहीं है। मालिश बात अलग है, लेकिन ये जो कट 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 करते हैं वो करना नहीं है, इतना ख्याल में। और यहाँ अगर पेन होता है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो बोलते हैं हम डिसीज,
मज्जा रज्जू, ये यहाँ से जो शुरू हुआ ये पूरा नीचे तक, या कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो ये चीज जरूर करना। उंगलियां फंसा दो, उंगलियां फंसा दी, ये एक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको करना है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है। ग्रीवाचालन प्लस यह एक्शन, और तीसरी एक्शन बता देता हूं, यहाँ के जो भी प्रॉब्लम रहते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये उंगलियां दिख गई आपको? मेरा आवाज आ रहा है? कोई बताएगा? क्योंकि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ उसकी विपरीत एक्शन आपकी हो रही है। हा सर, दिसतंय आणि आवाजही येतोय. ओके, वेरी गुड। ये उंगलियां जो है, तीसरी बात बता रहा हूँ, जो गर्दन पीछे पीठ का पोर्शन जहां भी प्रॉब्लम रहते हैं ये जरूर करना। ये उंगलियां ऐसे फंसा दिए और खींचना है स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट खींचना है। दूसरे, ये 5-5 6-6 7-7 बारी एक्शन आपको करनी होती है। जितना खींचोगे ये नस नाड़ियां खुल जाएगी। करके मैंने कहा था जब भी नहाते हो तो ये पानी का कांटेक्ट और ये धो लिए हमने शरीर, ये अपेक्षित नहीं। हमें अभ्यंग स्नान जो हम दिवाली को करते हैं, रगड़ रगड़ के उठना लाऊं, तो नस नाड़ियां रगड़ना है, ये सब कुछ रगड़ रगड़ के नहाना है। इतना ख्याल में रखना, ये शरीर के हर ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से। तो ये 3 चीजें मैंने जो बताई आपको, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर देंगे। और चौथा बता देता हूं, अगर गर्दन की प्रॉब्लम निकल ही नहीं रही है और डॉक्टर सोच रहा है कि बेल्ट लगाने का, तो आप एक ही करना, जो तकिया या पिलो लेते हो एकदम पतली लेना, क्योंकि बॉडी का डिजाइन प्लेन सोने के लिए किया है। हमने तकिया या बड़ा बड़ा हार्ड गर्दन के नीचे रखते हैं, उसको हटा देना, तो अपने आप में नॉर्मल हो जाओगे। और 2-3 दिन किचन में अगर काम कर रहे हो, जो भी बेंडिंग वाला उसको अवॉइड करना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर। ताड़ासन कल हमने देखा था, 1 2 3 खींचो, और ऊपर और ऊपर। जितना उंगलियों पे आप खड़े रहोगे और खींचोगे, और फिर 2-3 स्टेप आगे, 2-3 स्टेप पीछे, फिर एड़ी पे। ये दिखने में सिंपल दिखता है, काम बहुत बड़ा करता है। कई एड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वेरी गुड। ये था हमारा ताड़ासन। ये तिर्यक ताड़ासन अलग अलग टाइप से भी किया जाता है, जैसे नीचे। हमने देखा गया कि पीठ के प्रॉब्लम, कमर के प्रॉब्लम, तो खड़े में यह आसन, मैंने कहा कि जब आपको लगता है कि आप 2-3 घंटे कंटिन्यू बैठे हो और सामने झुके हुए हो, तो ये एक्शन जरूर करना। यहाँ हाथ रखो और चक्रासन, सांस लेते लेते पीछे दबाओ यहाँ पे, और पीछे झुको, और थोड़ा, और थोड़ा। जितना पीछे ले जाओगे उतना आपको यहाँ प्रेशर देते हुए पीछे जाना है। ये 2-3 बार ये एक्शन करना है। और बैठक आपको बार बार कहता हूं, स्ट्रेट बैठना, चल पे तिरछा नहीं होते जाना, बीच में 1 घंटे में उठना, पानी जरूर पीना, पानी बैठ के ही पीना। कुछ कुछ चीजें आप करते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें, एक्टिविटीज आवश्यकता है। चलिए हम नीचे बैठते हैं। कुछ डायबिटीज के तीनों आसन हम देख लेते हैं कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल में आता है। और कल मैं आपको मेडिसिनल प्लांट भी दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे प्लांट है जो डायबिटीज को कंट्रोल में लाते हैं। वज्रासन में बैठ गए हो सभी? वज्रासन में बैठना है। ये तो आप सभी, और कोशिश करना कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक इस आसन में बैठ सकते हो। क्या कई सारे यहाँ पिंडलियां, घुटने, जगहों की जोड़, ऐसे आराम से यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वंस इन ए मंथ एक बार जरूर अभ्यंगम क्रिया करना। सीधा सीधा अभ्यंगम यानी मालिश। और अभी तेज धूप निकलने की है, कर लो, क्योंकि धूप काले में बहुत कम करते हैं, लेकिन हिवाले में, ठंडी में, विंटर सीजन में बहुत मजा आता है। और इस शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन
एक एक नस नाड़ी, और कई जगह पंचकर्म लगे हैं, कई जगह अच्छे अच्छे अस्पताल है, वहां ये क्रिया होती है। या घर पे भी आपके ऐसे यंग बच्चे हैं जो इस फील्ड में आए हुए हैं, जो पंचकर्म सीख के तैयार है। स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, अभ्यंगम, हर चीज वो जानते हैं कि कैसा करे शरीर को। मालिश करते ही और 2 घंटे धूप में रखने के बाद, नहाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। 1 महीने के लिए फुर्सत, पूरा सर्विसिंग हो जाता है। ये हम जिस अवस्था में बैठे, इसका नाम है वज्र आसन। अब अंगूठे को 4 उंगलियों से दबा दो। अंगूठा जहां से अंदर गया वो भाग नाभि के आजू बाजू में रखो। यहां लंबा सांस लो और सांसों को छोटे 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 नीचे झुको। ये जो कर रहे हैं मंडूक आसन, मेंढक के नाम से ये आसन का नाम गिरा है। फिर धीरे से गर्दन ऊपर कर लो। यहाँ पे पैनक्रियास एक्टिवेट हो रहे, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो चुका है। थोड़ा देर रुको। जब रुकने की इच्छा नहीं है, सांस लेने की इच्छा हो रही है, धीरे से ऊपर आ जाओ। बहुत सुंदर। करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। गोलियां यह सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आपको लगता है कि गोली खा ली निश्चिंत हो गए, नहीं, वो साइड इफेक्ट देता ही है। ख्याल में रखना। कैसा देता है बता दूं? ये जब आपका एज 75-80 की तरफ जाता है तो ये जो चमड़ी है, स्किन है, ये छोड़ देता है हड्डियों से। फिर ना आपका सलाइन लगा सकते हैं ना कुछ, वो पूरी जाने की तैयारी। और एक बार करेंगे, सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे दबाओ उसको अच्छी तरह से। ये 1 या 2 से काम नहीं बनता। जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम है, फास्टिंग अगर 200 के ऊपर चला गया है, मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूं, डॉक्टर तो अभी 140 तक था, डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अब 110 पे लाया उन्होंने पैरामीटर फास्टिंग। और पोस्ट मील उन्होंने 140 150 तक लाके रख दिया। एक्चुअल में 160 और 200 चिंता करने की कोई बात नहीं रहती। ये ऑटोमेटिक अपने एक्टिविटी से कंट्रोल में आ जाता है। कल मैं एक इंसुलिन प्लांट भी दिखा दूंगा, वो सुबह खाली पेट 2 पत्ते खाने होते हैं उसके, अपने आप में काम करता है। लेकिन साथ में ये हमने जो मंडूक आसन किया और सामने झुकी, इसका पूरक आसन एक जरूर करना। शीर्षकासन, सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे, माथा टिका दो, रिलैक्स हो जाओ। सांस लेते लेते ऊपर, बाजू से हाथ नीचे। अब दूसरा जो आसन है उसको कहते हैं गोमुखासन। ये भी डायबिटीज के लिए बड़ा उपयुक्त है। दोनों पैर सीधे, ये दंडासन स्थिति कहते हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों की उंगली अपने तरफ, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में। राइट पैर को फोल्ड कर लो, राइट पैर फोल्ड, उसके ऊपर लेफ्ट पैर फोल्ड कर लो। वेरी गुड। जितना कैंची लगाओगे जंघों में वो अपेक्षित है हमें। और फिर राइट पैर पहले लिया तो राइट हैंड पीछे ले लो और लेफ्ट हैंड ऊपर से उसको पकड़ो। ये पोजीशन गोमुखासन। गर्दन सीधी, थोड़ा देर रुकने का है हमें। धीरे से हाथ निकाल लो, ऊपर का पैर, राइट। यही क्रिया दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर ले लीजिए, उसके ऊपर राइट पैर, जो लेफ्ट पैर नीचे है तो हाथ पहले नीचे, और जो राइट ऊपर है तो गोमुखासन। यह भी आपको 5 के ऊपर ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कैंची जो बैठती है पैनक्रियास एक्टिवेट होने के लिए, और कुछ सेकंड रुकना, स्थिर सुखम आसन, पट से छोड़ नहीं देना। कि मैं समय के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, लेकिन
कोशिश ये करना कि उसमें स्थिरता है, रुके। धीरे से ऊपर का हाथ पहले निकाल लो, फिर नीचे का, फिर ऊपर का पैर, फिर नीचे। हमने देखा मंडूकासन, फिर गोमुखासन, एक है वक्रासन। दंडासन स्थिति, राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर सीधा है, और राइट पैर फोल्ड करते ही राइट हैंड पीछे लेके जाओ और लेफ्ट हैंड सीना और पैर के बीच में डाल दो। गर्दन घुमाते हुए राइट साइड में और लेफ्ट हैंड से पैरों को दबाते हुए हम पीछे देख रहे हैं, और लेफ्ट पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींचते हुए और पैर को लेफ्ट हैंड से खींचते हुए जितना हो सके पीछे 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 ट्विस्ट, और रुक जाओ थोड़ा, धीरे से रिलैक्स। हाथ निकालो, लेफ्ट पैरों को सीधा करो। यही क्रिया दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर फोल्ड, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड पैर को दबाते हुए लेफ्ट साइड में देख रहे हो, राइट पैर की उंगलियां अपने तरफ खींच रहे हो, पेट और जंघा में जो खिंचाव तनाव उसको महसूस करो, हल्का हल्का यथाशक्ति। अगर तकलीफ होती है तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि गोलियां हमें छोड़नी है। डॉक्टर कहेगा अब नहीं छूटती, कोशिश तो करो। कोशिश में आता है कि हमें चाय छोड़ना पड़ेगा, विदाउट शुगर चाय लेना पड़ेगा, है ना, पॉसिबल है। सफेद शक्कर को राम राम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें, मीठी चीजें सामने आती है, प्रसाद भी बोलते हैं लोग, उसका छोटा सा थोड़ा सा ले लेना, धन्यवाद, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ा खा नहीं लेना, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में आप ही ला सकते हो। तो हमने देखा मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, ये तीनों डायबिटीज के लिए, प्लस अनवानी पायानी, पैर में जूते चप्पल नहीं, और घास के ऊपर चलना है, घास के ऊपर चलना है, ये भी ख्याल में रखना। ये पंच तत्व जो है इसका इस्तेमाल बड़ा सहजता से हो सकता है जब भी आपके पास समय रहता है। मैंने कहा कि ये पंच महाभूत जो है, आप जो मेरी 5 उंगलियां देख रहे हो, ये अंगूठा यानी अग्नि का प्रतीक है। अग्नि बुझाने का काम ये जल करता है, छोटी उंगली। हमने स्कूल में कॉलेज में यही उंगली दिखा के, मैडम सर यही उंगली दिखाते थे, ये हो गया जल, ये हो गया अग्नि। अब 3 उंगली बची है, जिसमें हाईएस्ट उंगली जो है बड़ी वाली, ये जा रही आकाश की तरफ, ये हो गया आकाश तत्व। और जो 2 बची है, जहां मैंने रिंग इस अनामिका में, रिंग फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, ये है हमारा पृथ्वी तत्व, और ये इंडेक्स फिंगर तर्जनी, ये है वायु। अगर मैं वायु को दबाता हूं अग्नि से तो हो जाती है वायु मुद्रा। अगर मैं वायु को दबाता हूं तो हो जाती है वायु मुद्रा। एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना, उनके लिए बड़ा रामबाण उपाय है। बड़े आराम से लगा लिए, गप्पा भी मार रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं ब्रह्म मुहूर्त पे लगाने की, ये वायु मुद्रा ख्याल में रख दिए। स्किन डिसीज है, त्वचेचे विकार, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटी उंगली और अंगूठा ये टच करते हो तो जल मुद्रा या वरुण मुद्रा, त्वचेचे विकार। अगर ओबेसिटी है, वेट बहुत बढ़ते जा रहा है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सिर्फ कपालभाति से काम नहीं बनेगा, लेकिन जब कपालभाति करते हो तो तब इस पृथ्वी को रिंग फिंगर को अग्नि से दबा दिया, अग्नि से अच्छा खासा दबा दिया, बाकी की उंगलियां स्ट्रेट। ये होगी सूर्य मुद्रा, चर्बी जलाने के लिए, मोटापा कम करने के लिए। एक के साथ एक फ्री कपालभाति के वक्त यह मुद्रा जरूर लगाना, और दिन में कभी भी लगा सकते हो। मिनिमम मैं अपेक्षा करता हूँ 20 मिनट ये मुद्रा लगा के कुछ भी टीवी देखो, काम करो, गप्पा मारो, तो ये काम अपना कर लेगी सूर्य मुद्रा। ओबेसिटी, मोटापा कम कर। कल हम आसन भी देखेंगे, पूरे के पूरे मोटापा की आसन देखेंगे। जैसे 3 महीने में अगर टारगेट रखते हो और आपको जल्दी दुबला होना है तो वह आसन कल जरूर करेंगे हम। आज ये देख लो कि यह उसके साथ ये मुद्रा, तो ये मुद्रा है सूर्य मुद्रा, चर्बी कम करने के लिए। लेकिन जो दुबले है, अभी
सेहत अच्छी हो गई है, कोरोना से उठ गए हैं, तो हमें उनको सुदृढ़ गुटगुटित होना है, हष्ट पुष्ट। तो ये उनके लिए एंड पॉइंट, ये है पृथ्वी मुद्रा। हमने पहले सूर्य मुद्रा देखी, ये है पृथ्वी मुद्रा उनके लिए, दुबले वालों के लिए, पतले वालों के लिए। अब आते गुस्सा। अगर आपको गुस्सा आता है और जल्दी कूल होना है, शांत होना है, झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पहले शांत तो हो जाए। तो हमें क्या करना है, पांचों तत्वों को, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल को अगर एक साथ लाते हो और आंखें बंद कर लेते हो, मन शांत हो जाता है और कुछ ही सेकंडों में गुस्सा छूमंतर, गुस्सा चले जाएगा। यह है शांत मुद्रा, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक प्रॉब्लम में क्या होता है, बहुत बार लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं तो हल्का सा दर्द शुरू होता है, हल्का सा चीटियां आती है या कंपो छूटता है लेफ्ट साइड में, इधर आगे में या सीने में, यहां। और सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है, समझ जाना खतरा है। उस वक्त आपको क्विक यह अपान वायु मुद्रा लगानी है, क्योंकि आपकी एम्बुलेंस आएंगी, आप कब जाओगे, तब तक आपको कुछ सिम्टम्स तो दिख गए हैं और आपको पता चल गया कि ये गड़बड़ वाली बात है। फटाक से अपान वायु मुद्रा, आकाश पृथ्वी अग्नि टच और वायु को दबा दिया मैंने, यह है अपान वायु मुद्रा। किसको लगाना है, उसको जिसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको लगाना है, तो कम से कम वो प्रथमोपचार करके काम आएगी। और ख्याल में आ गया, आकाश पृथ्वी अग्नि और वायु को मैंने दबा दिया। लगाना है उनको जिनको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। पहली बात तो हार्ट अटैक, हार्ट के प्रॉब्लम कुछ नहीं आने चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो मैंने कल 3 मेडिसिन बताई थी, उसमें की 1 नंबर की मेडिसिन जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने नाड़ी शोधन प्राणायाम करके ऑब्लिक में अनुलोम विलोम प्रोटोकॉल में दी गई है। यह इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे 40 साल का एक्सपीरियंस, यह हार्ट अटैक से बचाता है, ब्लॉकेजेस को खोलता है। क्यों ना करे। गोली मैंने पहले कहा, इकोस्प्रिन गोली जल्दी मत चिपकाओ, अगर वो चिपक गई डॉक्टर छोड़ने नहीं देगा आपको, और आपको लाइफ लॉन्ग वो गोली ब्लड पतला करने वाली वो लेना ही पड़ेगा। तो यह जो कुछ गिनी चुनी मुद्रा बताई, और एक मुद्रा बता देता हूं जो बच्चों के लिए बड़े काम आती है। एग्जाम हॉल में जब जाते हैं और स्टडी तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंडों में जैसी प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन पेपर आता है, जीरो में चले जाते हैं, याद ही नहीं आता। उस वक्त यह ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा, अग्नि और वायु का कॉम्बिनेशन, और आंखें बंद कर लिए कुछ सेकंडों के लिए, और चमत्कार देखना कि भराभर वो याद आना शुरू होता है जो आपने स्टडी की। लेकिन तभी आता है जिस स्टूडेंट ने स्टडी किया है, विदाउट स्टडी वो दबा रहा है जोर जोर से, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना ख्याल रखना, स्टडी पहले करना होता है, तब ये मुद्रा काम करती है। तो ये जो मुद्रा है, मुद्राओं का अभ्यास है, कुछ ना कुछ इसमें दम है, तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रह्मों की जरूरत नहीं। अब रही बात ये हाथों के ऊपर, हमें पता नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट है जो बड़े काम के हैं। ये सेंटर अगर देखते हो, यहाँ पे दबाता हूं मैं, तो किडनी के समस्त प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी के समस्त प्रॉब्लम अगर इधर आता हूं, अंगूठी के नीचे में गद्दी वाला पोर्शन, या थायराइड, टॉन्सिल, गले की कोई भी प्रॉब्लम, इसको दबाओ और देखो, आप खुद महसूस करोगे कि यार अच्छा लग रहा है, क्यों ना दबाओ उसको। दबाने से काम बन रहा है, पॉइंट दबाने से तो करो। तो ये है थायराइड। और ऊपर आते हैं निमरिशा, बच्चों को कहना ये दबाते रहे अंगूठी का एंड पॉइंट, ये बुद्धिमत्ता विकास, मेरिट, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने की यह। फिर लास्ट में आते हैं ये जो पोर्शन लकीर के नीचे में, ये डायबिटीज वालों का पॉइंट है, यहां दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दोनों हाथ ख्याल में रखना, दोनों हाथों का दबाना छोड़ना। छोटी उंगली ये बड़ी काम की है, जो छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, 5 साल तक बच्चे बिछाना गीला करते हैं, तो ये उंगली का एंड पॉइंट दबाते, क्योंकि ये जल तत्व का प्रतीक है। और ये तो पता क्या है, बेड बिछाना गीला नहीं करता, तो ये दबाना पड़ेगा, आपको ये दबाना पड़ेगा। आखिरी की 2 उंगलियां बड़ी काम की है,
जैसे जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देता है। उनको बोलना इंस्ट्रूमेंट बाद में लगाना, पहले ये शुरू कर दो, और ये कर्ण रुगान तक, कर्ण पीड़ान तक ये भी कर लेंगे हम। तो ये यहाँ दबाते हो तो पता चलता है कम सुनाई देने वाले के लिए। फिर आते हैं मध्यमा, अनामिका, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जहां मिली हुई है, ये है श्वसन संस्था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जो भी कफ, ये कफ प्रकृति वालों के लिए यहाँ दबाना पड़ेगा, ये यहाँ पे। फिर आते हैं विजन, आंखों के लिए जैसे जैसे एज बढ़ता है चश्मा लगने की ज्यादा चांसेस है। और बच्चों को बोलना, अभी तो सभी छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप ये वो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, तो चश्मा चांसेस ज्यादा है। लेकिन कोशिश करो ये वी फॉर विजन यहाँ पे दबाना, बच्चों को ये बताना। नंबर 2, सूर्य की किरणें जब शुरुआत होती है, सूर्य का उदय होता है, वह देखने को जरूर करना। नंबर 3, इसमें पानी लेना मध्ये और आके भिगोना और चूर भरने अपन म्हणतो 3-4 बार यह करना, आपको पता चलेगा। और प्लस अनुलोम विलोम, चश्मा जो लगा था नंबर कम होगा, ये विजन के लिए। और आपने देखा कि हाथों पे ढेर सारे पॉइंट बता दिए, अब ख्याल में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। और कुछ प्रॉब्लम महिलाओं के समस्त विकार यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, ढेर सारी चूड़ियां पहनती थी महिलाएं, तो वो पूरा एक्टिवेट होते थे वो पॉइंट। अभी एक आधी चूड़ी रहती है, वो भी आप फंसे हुई, वो रोटेट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पूरे पॉइंट है, ये दबाते हो तो बड़ा उनको कई सारे प्रॉब्लम है महिलाओं के, वो सब हमारे बहनों के दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। और जो हाथों की प्रॉब्लम मैंने बताया ख्याल में नहीं रहेंगे, तो एक ऐसी टेक्निक है ताली बजाने की, तो वो करते हो तो आपकी सब के सब पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। कैसे ताली बजाएंगे, राइट हैंड की एक उंगली निकालेंगे, यहाँ पे 1 2 3, फिर 2 उंगलियां 1 2 3, फिर 3 उंगलियां 1 2 3, फिर 4 1 2 3, फिर 5 1 2 3, ये फास्ट। तो जब भी मौका मिला, जब भी आरती हो रही है, आप पूरा जोर शोर से ताली बजाओ, और बाकी लोग देखेंगे आपकी तरफ इतनी जोर से क्यों बजा रहा है, उनको बोलना पूरे फायदे उठा रहा हूं मैं इस आरती के। आप भी बजाओ, देखो आरती कैसी होगी, सुख करता दुख करता, जो भी सब दुख भाग जाएंगे। लेकिन ताली ऐसी बजानी पड़ेगी जोर जोर से, तो पूरे के पूरे पॉइंट, किडनी, पैनक्रियाज एक्टिव होना, थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, कम सुना, पूरे के पूरे पॉइंट एक्टिव हो गए, आपको दिखना ही नहीं पड़ा। तो ये चीजें जुनत सोना दम है उसमें, फालतू आरती नहीं होती थी, नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें दम है करके। कल मैंने कहा था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट, जब भी हमारी बहनें बिंदिया लगाती है ऐसे दबाना पड़ता है। यहाँ पे है आज्ञा चक्र, यहाँ पे गहने का इस्तेमाल, विशुद्धि चक्र, यहाँ पे अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये पूरे सप्त चक्र एक्टिवेट होते हैं। लेकिन हमें पता भी नहीं है कुछ एक्टिवेशन, बहुत बार तो ये हमारा नाभि तो बिल्कुल दुर्लक्षित ही करते हैं हम, लेकिन नाभि के ऊपर भी दबा के देखो और फिर छोड़ो, कुछ कुछ एक्शन करके देखो, तो आपको लगेगा अरे यार अच्छा हो गया ये मैंने किया। जब भी गाढ़ घसरने म्हणतो आपण, तो तब हम उत्तान पादासन से नाभि पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको जगह पे लाते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो जो छोटे छोटे पॉइंट थे हमने ताली से, या जो अगर पाठ होते हैं तो इसमें भी आप ये कर सकते हो, लेकिन करना है यह कभी भी कर सकते हो। जो जो बातें बताइए दिन में कभी भी कर सकते हो। मुद्रा का अभ्यास, एक्यूप्रेशर का अभ्यास, रही बात आसन प्राणायाम, तो ये सुबह में शाम को, और प्राणायाम तो दोपहर में शाम को कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे है, कारण कुछ नहीं बताना, समय मूल्यवान है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। और अब आते हैं हम किस तरह से ये जो मुद्रा और ये सभी की हमने षटकर्मों की अन्य साधारण महत्व है वो भी हम देखेंगे। लेकिन कल तो पूरा मोटापा पैकेज देखेंगे, लेकिन अभी प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने कल 3 मुख्य प्राणायाम बताए थे मेडिसिन की ओर से, ये 3 मेडिसिन सुबह खाली पेट लेनी है। पहली मेडिसिन हमने क्या किया था कि फेफड़े को, लंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। चलिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, लंबा सांस लो और लंबा सांस लो। जब सांस लेते हो तो सीना, रीढ़ की हड्डी टाइट हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, होती कि नहीं हो देखो, आप देखो, मुझे
वीडियो पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, जितना आप खुद को महसूस करोगे। इनहेल जब करते हो, पूरा शरीर, शोल्डर, सीना, थोरेसिक पार्ट एक्सपांड होता है, क्लैविकुलर, एब्डोमिनल पोर्शन हल्का सा पेट ऊपर आता है। इसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा, डीप ब्रीदिंग, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। समय सिर्फ 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, लेकिन उसमें यह क्रिया जरूर करना। कल हमने की थी, चलो फटाक से कर लेंगे। 20 टाइम्स, कोई नहीं रुकेगा। एक्सहेल, इनहेल, ओके, और ताकत के साथ। रिलैक्स। संपूर्ण शोल्डर, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट और नीचे आए। ये आपका SpO2 ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। भस्त्रिका ने लंग्स को भी क्लियर कर दिया है। थोड़ी सी केयर यही लेनी है, शाम के वक्त खट्टी चीजें, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी जिनको विकार है, उनको एक वार्निंग है कि जब भी रिसेप्शन में जाते हो दही वड़ा दिखी जाता है, आइसक्रीम भी दिखती है, पानीपुरी भी दिखती है। खट्टी चीजों को अवॉइड करो। थायराइड वालों के भी थोड़ा सा प्रिकॉशन है, थोड़ी सी केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एज बढ़ता है बॉडी एकदम से फिर 7 दिन तो ले ही लेता है। तो कोशिश, जो अच्छी चीज है वो जरूर खाइए, लेकिन एक बार जब भी वक्त मिलेगा, एक आधे बार जहां फंक्शन जहां होता है, तो फंक्शन किचन के उधर जाके देखना। मैं पहला काम थोड़ा जल्दी जाता हूँ और एक बार देख ही लेता हूँ पीछे में क्या चल रहा है। तो जैसे मार्केट से टमाटर आया, मार्केट से मिर्ची आई, मार्केट से पान को भी आई, जैसे कि वैसे काटना शुरू हो जाता है। धोने का कार्यक्रम नहीं होता, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इतना समय उनके पास नहीं है। जैसी आई मिर्ची काटना शुरू, और फिर नूडल्स, मंचूरियन, क्या क्या बनाते हैं, सब उसमें डायरेक्ट। आपको लगता है कि उसको उबाला गया है, अब उसका पूरे बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं और हम थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो तात्पर्य एक ही है कि स्वच्छता हम घर पे जितना यूज हो सके करो, बाहर में विश्वास मत रखो ये नीट एंड क्लीन चीज मिल रही है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सेम दूध के बारे में भी मैंने कहा, गौया दूध हम जब लाते हैं मिल्कमैन के पास से, वो अलग बात है, लेकिन पैक बन वस्तु या सील्ड है, फिर वो चिप्स रहे, जो भी चीज पैक बन, समझ जाना प्रिजर्वेटिव है। आपको मालूम नहीं है कौन से दिन वो पैक हो गई, कब तैयार हो गई, और आपके पास आके इतने दिन हो चुके। कोशिश करो फ्रेश लेने की, फ्रेश खाने की, तो बच जाओगे। तो पहला प्राणायाम हमने देख लिया, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। नंबर 2, अब आते हैं ये पोर्शन, और यह जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी सेहत अच्छी, क्योंकि सब सारे ऑर्गन जो भी है, किडनी, लीवर, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, सब कुछ यहाँ पे है। इनको थोड़ी चालना मिलती है ना, बस समझ जाओ आपका काम हो गया। देना ही कितना है, 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 20 तक पहुंच जाओ। लेकिन कमाल की भांति, कपाल भांति। मेडिसिन नंबर 1, संजीवनी प्राणायाम कस के करेंगे, 2 ही मिनट करेंगे, लेकिन ताकत के साथ। प्रश्वास, ओनली एक्सहेल, आंखें बंद कर लेना, क्योंकि अंदर झांकना है। हमें जब ये क्रिया करते हैं तो अंदर झांकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर में, हलचलें मच गई क्या, मस्ती में झूमते हुए आनंद का स्वाद लो, बिल्कुल बढ़िया।
और अच्छा, और अच्छा। 1 सेकंड में एक तो कोई भी मार सकता है। आप जवान हो, युवा हो, खुद को बिल्कुल ऐसा समझो कि यस, मैं ही स्ट्रांग हूं। यस, सोचो पॉजिटिव थॉट्स। डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति हूं, अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो वन कैन टच मी। सोचो, सोचने में क्या जाता। सकारात्मक सोच पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। प्रसन्नता, चेहरे पे आनंद। अरे स्ट्रेस तो सबको है, बहुत सारे दिक्कतें, तनाव, लेकिन उसमें से बाहर निकलना चाहते हो तो वर्तमान का आनंद लो। प्रभु, आज का दिन एकदम झकास, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ जो भी कार्य कर रहे हो उसका आनंद उठाओ। हमें मालूम है ये प्रिय नहीं है, लेकिन व्यवसाय, जॉब, तो उसमें आनंद ढूंढो। और आनंद तभी मिल पाएगा जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अच्छी तभी रहेगी 1 घंटा नियमित देते हो तो। कपाल भाती कर रहे हो आप, उत्साह से, जोर शोर से उसका आनंद उठाओ। और देखना तीनों सिस्टम एक्टिवेट हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम बताते हैं, ऐसे सर अब मेरा एज इतना हो गया, आप कैसा, ये कार्य क्षमता, ये ऑर्गन, ये हर एक थोड़ा सा। अरे तुम कपाल भाती तो करो। देखो ना, नस नाड़ियां, जंघाओं के जोड़ कैसे खुल जाते हैं। और वही मस्ती, वही उत्साह आप में रहता है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, अनुभव। जब तक नहीं करोगे बोल नहीं पाओगे। मैं क्यों बोलता हूं? मैं करता हूं और वह लाभ लेता हूं। मेडिसिन नहीं, लाइफ विदाउट मेडिसिन। मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, लेकिन यह योग प्राणायाम, योग में इतनी शक्ति है, पावरफुल है। नियमित, निरंतर। खाने से पहले खुद को पूछ लेना, मैंने योग प्राणायाम किया है कि नहीं किया है। वो यम नियम की बात तो बताऊंगा मैं 1-2 दिन में, लेकिन आसन प्राणायाम, उसका महत्व है और आगे में बढ़ते ही जाने वाला है। क्योंकि ग्राउंड पे जाने के लिए हमें समय नहीं है, खेलने के लिए, क्लब में जाने के लिए, बैडमिंटन, टेनिस समय नहीं है। ऐसा तैयार है हमारे पास, इतने ढेर सारे काम है, मैं नहीं जा पाता। नहीं तो मुझे ये खेल अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन समय समय समय। तो घर के घर में जहां पे भी आपका शरीर के साथ हो, आप उसका इस्तेमाल करो और 1 घंटा निकालो। कपाल भाती। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सटर्नली चाहिए क्या? ये तीनों सिस्टम स्ट्रांग, आपके प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर कट। अब रही बात ओबेसिटी, ये नगारा सामने आ गया है। तो कल देखेंगे पेट के बल पे, पीठ के बल पे, खड़े में कौन से आसन है जो आप सहजता से कर सकते हो। मैं डिफिकल्ट आसन नहीं बताऊंगा, ना शीर्षासन बताऊंगा, ना हलासन बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे आसन तो करना ही पड़ेगा। दुबला होना चाहते हो ना, थोड़ा सा पसीना तो निकालेंगे निकालेंगे। कल जोर शोर से कोशिश करो जल्दी ज्वाइन होने की। तो ये कपाल भाती हमने कर ली, रुकते हैं यहाँ पे। और बीच में अगर ब्रेक लगता है तो हाथों का घर्षण, चेहरे पर से, आंखों पर से घुमा के थोड़ा सा घुमा दीजिए। अब तीसरा मेडिसिन, यह मेडिसिन प्रवास कर रहे हो कर सकते हो, बैठे हो कर सकते हो, जब भी वक्त है आपके पास शुरू कर देना आप। अनुलोम विलोम, अनुलोम। अब दोनों का फर्क देख लेते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं। लेफ्ट नासिका से स्टार्ट, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा। अब हम राइट लेफ्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, यानी आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि मुझे हाई बीपी है तो कौन सा स्वर इस्तेमाल करने वाला हो, और लो है तो कौन सा स्वर। यह है कूलिंग इफेक्ट। लेफ्ट चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी। अब मैंने ईड़ा को बंद कर दिया, पिंगड़ा को सूर्य स्वर से छोड़ दिया। यह है यमुना नदी और लेफ्ट है गंगा नदी। फिर पिंगड़ा से लिया, ईड़ा से छोड़ा। कर क्या रहा हूं मैं? लेना छोड़ना। लेकिन उस वक्त आंखें मेरी बंद है और मैं सोच रहा हूं कि मैं यह प्राणायाम कर रहा हूं, मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं,
कार्डियक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, मेरा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग। सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह प्राणायाम कर रहा हूं, मुझे लाभ मिलने ही चाहिए, नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, हर चीज मन ही मन। क्यों कर रहा हूं? तो क्यों का आंसर इसलिए कर रहा हूं, ये मुझे चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम। अब नाड़ी शोधन मेरे साथ करेंगे। लेफ्ट राइट नासिका पे अंगूठा है, ईड़ा नाड़ी चंद्रस्वर खुला है, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया सांस लेना शुरू, लेफ्ट नासिका से चंद्रस्वर से। अब मैं ले नहीं सकता, उसको मैं बंद करने जा रहा हूं, चंद्रस्वर को, और नीचे ला रहा हूं बंद करते हुए, यहां होल्ड कर लिया, अंदर कुंभक लगा दिया है मैंने यहां पे। जालंधर बंद, धीरे से ऊपर किया, पिंगला से मैंने छोड़ दिया, सूर्य स्वर से एक्सेल, गर्दन ऊपर आ गई। अब सूर्य स्वर से ही लिया, पिंगला से लंबा सांस लेते लेते, अब ले नहीं सकता, अब इसको बंद कर रहा हूं, नीचे में हल्का सा जालंधर बंद रहा, अंतर कुंभक। अब चंद्र स्वर से छोड़ना है, ऊपर आ गया, लेफ्ट से छोड़ दिया। ख्याल में आ गया होगा कि मैंने इनहेल के बाद या हल्का सा अंतर कुंभक, जालंधर बंद, और फिर एक्सेल अगेन, सूर्य स्वर से लिया, यहां पे जालंधर, ये क्रिया ऐड हो गई। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,000 नाड़ियां जो भी उसका शोधन होता है, आप करते हो तो। अब कुछ सूक्ष्म क्रिया फटाफट करेंगे, दोनों हाथ सामने, उंगलियों की एक्सरसाइज, फिर अंगूठे को अंदर दबाना। ये सब कार्डियक प्रॉब्लम जिनके भी ऑपरेशन हो चुके हैं उनको बताते हैं डॉक्टर लोग। अभी एक योग शिक्षक भी रहता है वो अस्पताल में, वो भी बताता है कि आपको क्या करना है, ऊपर नीचे, क्योंकि हर अस्पताल में आपको योग शिक्षक दिखने वाला है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट वो अपना काम करते हैं, लेकिन योग शिक्षक जो नस नाड़ियों वाला, सूक्ष्म क्रिया वाला, वो क्रिया करते हैं। फिर ये कोनिया 1 2 3, रिवर्स 1 2 3, ये टच करना है, छोड़ना नहीं है। फिर कलाई को पकड़ते हैं, लेफ्ट राइट, थोड़ा सा हल्का सा ताकत लगाते हुए गर्दन के पीछे से, बड़ा अच्छा लगता है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर राइट हैंड यहां पे, फिर लेफ्ट हैंड, फिर दोनों हाथ, फिर माथे पे। ये 3-3 4-4 बार क्रिया करनी होती है, लेकिन समय के कारण मैं थोड़ा फास्ट ले लिया। कल भी करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। फिर दोनों हाथ घुटने पे, शोल्डर को फ्री, 1 2 3, वापस 1 2 3, रिलैक्स। आपके हिसाब से, आपके डिसीज, आपके दिनचर्या, उस हिसाब से आपका पैकेज तैयार करना है। पूरा का पूरा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इतने आसन, इतने प्राणायाम, इतना ये, हाँ बिल्कुल नहीं। मेरा टारगेट अगर लक्ष्य है मुझे दुबला होना है, उतने ही आसन, उतना ही 2-3 प्राणायाम, फिनिश। लेकिन कस के उतने मिनट होना चाहिए, 20 मिनट का मैंने टारगेट दिया है। और नियमित तौर पे कहीं पे भी जाओ, शरीर साथ में रहता है। कुछ भी कारण मत बताना कि शादी थी, रात में जागरण हुआ, ये हुआ, वो कुछ नहीं। डॉक्टर के सामने आप एक भी रीजन नहीं बताते हो, डॉक्टर साहब हाँ 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 ये करोगे, हाँ ये करोगे, हाँ बस वैसा ही समझो, तो रिजल्ट क्विक मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलता, करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। अगर आपको 7 बजे उठने की दिक्कत हो रही, सीधा सीधा है, आप 11-12 बजे के बाद में सोए हुए हो, सोने से पहले अच्छा खासा मोबाइल देख लिया है, अच्छे खासे सीरियल या टीवी देखा है, तभी सोने के लिए गए हो, और नींद लगने वाली नहीं है। आधा 1 घंटा मोबाइल स्टॉप करना पड़ता है, तब कई गहरी नींद लगती है। ये शास्त्रीय कारण आप खुद अनुभव करोगे। रेडिएशन देख देख के आप सोना चाहोगे, नहीं आएगी नींद, आपको थोड़ा सा आधा घंटा ब्रेक करना पड़ेगा। और फिर, और सोने से पहले पिलो के नीचे गलती से मोबाइल मत रखो। सभी के सभी मोबाइल हॉल में आ जाने चाहिए, क्योंकि
किसी का आया तो नहीं, देख तो लूं। वो इच्छा होती है आपके बेडरूम में, अगर मोबाइल रहा तो मोबाइल हॉल में, आप बेडरूम में, तब जमेगा। बड़ी अच्छी नींद ले पाओगे। जिनकी नींद हो गई उनका चेहरा ही दिख पड़ता है, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद रहता है। नहीं तो आंखें मिलमिली, झपकी हुई, कंटाळा, आलस्य, अरे ऐसा मस्त एनर्जेटिक फीलिंग, एकदम बेस्ट। तो इस तरह से हम कल थोड़ा सा मोटापा पैकेज देखेंगे। अभी 5 मिनट है, आपके कुछ क्वेश्चन है तो पहले शांति पाठ कर लेते हैं और फिर हम आपके क्वेश्चन लेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो, नहीं तो फिर मेरा 8 बजे का दूसरा सत्र रहता है, तो प्लीज जरूर पूछिए। आपके क्वेश्चन मन में मत रखिए। सर अनुलोम करते हैं तो हाँ सर। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जिस 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 साइड से अपन इनहेल करते हैं उसी से एक्सहेल कर सकते हैं क्या? वो गलत हो जाएगा? अनुलोम विलोम की खासियत एक है, इसमें जो दिया गया है, इसमें ढेर सारे अलग अलग प्राणायाम है। ये सिंपल तरीके से पहले ये बता दिया स्वामी जी ने। फिर चंद्र वेदन, सूर्य वेदन, अलग अलग टाइप, एक ही नासिका से लेना, एक ही नासिका से छोड़ना, ये भी है प्राणायाम में आता है। लेकिन ये जो मैंने प्राणायाम बताया, बस सिंपल सभी लोगों के लिए, बच्चों से लेके 5 साल के बच्चे से लेके, इधर से लेना इधर से छोड़ना, ये आराम से कर सकता है। लेकिन उनको अगर मैंने कुंभक, रेचक, पूरक, कहाँ रोकना ये बता दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें सिंपल में, लेकिन आप जो बोल रहे हो सही है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि कार्डियक प्रॉब्लम ना आए, हार्ट के प्रॉब्लम न आए, इसलिए नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम पे ज्यादा भर देना। और फिर हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन में चंद्र वेदन, सूर्य वेदन, वो भी हम कल परसों कवर करेंगे। स्पेशली डायबिटीज, बीपी वालों के लिए जो गोलियां खा रहे हैं, उनकी गोलियां कम करेंगे या धीरे धीरे निकल भी जाएंगे। और सर कोई? एक प्रश्न होता. हाँ बोला ना ताई. सर तुम्ही जे मुद्रा सांगितल्या हस्तमुद्रा, हो हो. तर त्याचं काही जसं मधला मिडल पार्ट दाबला तर आपल्या किडनी वगैरे हा, हा, हा. साठी आहे ते. हा, तर हा. ते काही राईट हँड आणि लेफ्ट हँड असं काही आहे का त्याच्यामध्ये? नाही नाही नाही, बोथ बोथ, दोन किडन्या दोन्ही हात दाबावच लागेल ना, दोन्ही साईडचं बरं दाबा. बरं, हा हा. ठीक आहे आणि ठीक. मी आदरणीय धार्मिक मॅडमलाही सांगेल की आपल्या जो जो हे असेल एक, आपल्या ग्रुपवर टाकून द्याल तो चार्ट, म्हणजे सर्वांना तुम्हाला पाहायला मिळेल. येस सर. आणि सर एक थोडं ध्यान मुद्रेचं मला थोडं सुटलं माझं. थोडं बरोबर. एक ज्ञान मुद्रा जी होती सांगितली तुम्ही. अग्नी आणि वायू याचं कॉम्बिनेशन आहे. त्याला योग मुद्रा किंवा ध्यान मुद्रा म्हणतात. हा, हे लक्षात ठेवायचं. ओके. आणि महर्षी पतंजली प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यानमची व्याख्या काय केली आहे त्यांनी, की बरेच जण आता अलग अलग सांगतात, परंतु आता मी 5 दिवसांचा एक कोर्स केलाय, ते गुजरातवरून आले ते महाराज महर्षी. तर विचाराला शून्य न करता आपण ते श्वासावर हे करतात ना केंद्रित, श्वास येत आहे श्वास जात आहे, ध्यानाबाबत मी उद्याला तुम्हाला डिटेल सांगेल. आता वेळ कमी आहे, परंतु लक्षात ठेवा ही मुद्रा ध्यानासाठी वापरली जातं. मेडिटेशन आपण उद्या. सर थायरॉइड साठी कंठाच्या खालचा भाग आहे ना? हा, थायरॉइड साठी गळ्याचा कोणताही प्रॉब्लेम आहे, कटकट कुटकुट आवाज यायला लागला, स्वेलिंग दिसलं, उंचवटा दिसला, पटकन सुरू करून द्यायचं. आणि उज्जयी प्राणायाम मी तुम्हाला सांगेल थायरॉइड करता, पहिले दाबणं सुरू करून द्या. हा पोर्शन गादीवाला, याला दाबायचं सोडायचं. आणि प्लस उज्जयी प्राणायाम आहे आणि सिंह गर्जना खास थायरॉइड करता आपण करतो ना, ती एक हे उज्जयी प्राणायाम उद्याला आपण तुमच्याकडनं करून घेऊ. अजून काही? तर उद्याला आपण हो जरूर सर चालेल, उद्या कंटिन्यू करूया, काही हरकत नाही. जॉईन व्हा. हो सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. कुछ चीजें मुझे बतानी है, थोड़ा रुक जाइए, मीटिंग को लीव मत करिए. आवाज आ रही है मेरी क्लियर?
ओके। आज अपने रेगुलर 2 सेशंस है। लाइव सेशन 11 से 12:30, फिर 12:30 से 1:30 आपका लंच ब्रेक रहेगा और 1:30 से 3 बजे तक नेक्स्ट सेशन है। दोनों सेशन के रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस मैं करूंगी और आप में से कोई भी 2 पार्टिसिपेंट्स उनको वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। मैंने कल ग्रुप में आपको विलिंगली कुछ नाम पूछे थे, बट आपकी बैच उतनी एक्टिव नहीं है, तो मुझे कुछ रिप्लाई या तो कुछ फीडबैक नहीं आया आपके तरफ से। सो फॉर टुडे अनिल मेश्राम सर एंड अंकुश कायरकर सर, वी विल गो विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो मुझे अभी लिस्ट दिख रही है। अमरीन मैडम ने कल वोट ऑफ थैंक्स दिया था पहले सेशन का। अनिल मेश्राम सर आहेत का? अनिल मेश्राम? येस मॅम येस मॅम. पहिला सेशन आहे सर डॉक्टर गोळे सरांचं, सुरेंद्र गोळे सरांचं. तर त्या सेशनचं वोट ऑफ थँक्स तुम्ही कराल. शॉर्ट मध्ये करायचं, 2-3 मिनिटात. तुम्ही काय काय पॉइंट्स त्यांनी सांगितले आणि जस्ट दॅट्स इट. मग आपल्या UGC HRDC आणि तुमच्या पार्टिसिपेंट्सच्या वतीने तुम्हाला त्यांना आभार प्रदर्शन करायचंय. तुम्ही मराठीत, हिंदीत, इंग्लिश कोणत्या पण लँग्वेज मध्ये करू शकता. ठीक आहे मॅम. ठीक आहे. अंकुश कायरकर सर? येस मॅडम. तुम्ही सेकंड सेशन आहे डॉक्टर P शिवस्वरूप सर, ते हिंदी साइडर आहेत, ते हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करतील. तुम्हाला वोट ऑफ थँक्स इंग्लिश, मराठी, हिंदीमध्ये ज्या पण लँग्वेज मध्ये करायचं असेल तुम्ही करू शकता. चालेल मॅडम चालेल. ठीक है, तो तुमचे नावं कन्फर्म झाली आहेत, अनिल मेश्राम सर आणि अंकुश कायरकर सर. फिर कल से Yes, हम शुरू करेंगे आगे के जो भी अविनाश उल्ले, एंड वी विल गो विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्योंकि विलिंगली मुझे लग रहा था कि आप में से कोई इनिशिएटिव लेगा, बट आपकी बैच इतनी ज्यादा शांत, नहीं बोल सकते, बट यू आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिव. ये पहली मुझे FIP की बैच ऐसे मिली है, बिकॉज FIP में इतने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आते हैं बिकॉज यू ऑल आर द न्यू एंट्रेंट इन दिस फैकल्टी और इन दिस फ्रेटर्निटी वी कैन से. आप लोगों में इतना जोश चाहिए है, ये आपका पहला कोर्स होता है आपके करियर का, बट आपके बैच वेरी लाइट मोड में है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं. सो इट्स ओके. अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादा आपसे फोर्सफुली करवा के भी नहीं लूंगी. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू. मैं सुबह भी बोलती हूँ कि सब लोग व्हिडिओ ऑन करिए. जितके काल होते व्हिडिओ ऑन तितकेच आज होते, आणि मी त्यांच्यासाठी अप्रिशिएट करते ज्यांनी ज्यांनी आज व्हिडिओ ऑन ठेवले होते. बाकीच्यांना आता मी यानंतर म्हणणार नाही. तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा, इच्छा असेल तरच तुम्ही सकाळचं योगा सेशन पण जॉईन करत जा. हियर आफ्टर आई विल नॉट अनाउंस एनी ऑफ द अनाउंसमेंट रिलेटेड टू वीडियो ऑन रखिए या तो ऑफ रखिए. इट्स फॉर युअर बेटरमेंट. तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही ज्वाइन करा. आपकी जो भी अब्सेंटी प्रेजेंटी मुझे लगानी है दैट आई विल डू. ठीक है. और मुझे एक अच्छी बात ये बतानी है, कल का क्विज सब लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है और सबको अच्छे मार्क्स भी आए हैं. तो एक बार मैं वो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि आपकी मार्कशीट कैसे बनेगी. 1 मिनिट, मला पहले रेकॉर्डिंग ऑफ करू द्या.